हरे कृष्ण अभियान, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे गेम थ्योरी, और गेम थ्योरी के अंदर हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर यहाँ पर जो टॉपिक है, जो इस चैप्टर का नाम है, इसका नाम है जीरो सम गेम्स। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट द चैप्टर हम केवल और केवल जीरो सम गेम्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जीरो सम गेम्स को हम यहाँ पर कांस्टेंट सम गेम भी बोलते हैं, यानी कि जो भी प्लेयर्स ए और बी, दो प्लेयर्स के जो टोटल पेमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे, फिक्स्ड होंगे। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो उनका सम कितना आएगा, जीरो आएगा। इसीलिए इन गेम्स को क्या बोला जाता है, जीरो सम गेम्स भी बोला जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गेम थ्योरी और वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आपको शॉर्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें गेम थ्योरी की हमने डिस्कस की हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हैं। और कुछ बीच बीच में हम शॉर्ट्स भी यहाँ पर डालते हैं गेम थ्योरी के। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कम समय में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स के लिए जो भी PDF हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है दोनों ही चैनल्स का, तो वहाँ पर जाकर के भी आप उन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास जीरो सम गेम्स। तो जीरो सम गेम्स के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इस जीरो सम गेम्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जीरो सम गेम्स होता क्या है। ठीक है, तो जीरो सम गेम्स के लिए सपोज दैट हमारे पास एक कोई गेम है। लेट अस कंसीडर अ गेम इन विच, एक गेम है कोई जिसके अंदर कितने प्लेयर्स हैं, इन विच देयर आर टोटल n कॉम्पिटिटर्स, और n प्लेयर्स। इन कॉम्पिटिटर को प्लेयर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि गेम थ्योरी है तो गेम के अंदर इनको हम क्या बोलेंगे, प्लेयर्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि टोटल हमारे पास n कॉम्पिटिटर्स हैं। कितने हैं, n कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, और एंड इफ़, अब इन n में से कोई एक कॉम्पिटिटर को चूज करेंगे। सपोज दैट हमने I वाला चूज किया, ith प्लेयर, इफ़ ith प्लेयर चूजेस हिज NI स्ट्रैटेजी। जैसे कि हर प्लेयर को यहाँ पर अलग अलग स्ट्रैटेजी दी गई। जैसे फर्स्ट प्लेयर के लिए N1 स्ट्रैटेजी होगी, सेकंड प्लेयर के लिए N2 होगी, थर्ड प्लेयर के लिए N3 होगी। ऐसे ही हमारे पास जो ith वाला प्लेयर है उसके लिए NI स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, एंड इफ़ ith प्लेयर चूजेस इज NI स्ट्रैटेजी देन total number of available course of action को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शंस और करके लिख लीजिए स्ट्रैटेजीज आर। अब बोलिए आप, अगर फर्स्ट प्लेयर के लिए N1 स्ट्रैटेजी है, सेकंड प्लेयर के N2 स्ट्रैटेजी है, तो कितने प्लेयर्स हैं, N प्लेयर्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी होंगी, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास N स्ट्रैटेजी होंगी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो अवेलेबल स्ट्रैटेजी हैं वो कितनी होंगी, यहाँ पर R N1 N2 N3, ऐसे टोटल लास्ट वाले के लिए NN। ठीक है, इतने यहाँ पर अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन या फिर कोर्स ऑफ स्ट्रेटजीज होंगी। ठीक है, लेट थीटा इज आउटकम ऑफ ith प्लेयर। अगर इस ith प्लेयर का एक थीटा आउटकम है, ठीक है, जैसे पी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आउटकम्स तो होते हैं, तो उस आउटकम को हमने थीटा नाम दे दिया, जनरल नोटेशन थीटा बोल दिया। लेट थीटा इज आउटकम ऑफ ith प्लेयर एंड इट्स पेमेंट इज इसका जो पेमेंट है उस पेमेंट को क्या बोलेंगे,
पी आई थीटा। पी आई थीटा का मतलब क्या है कि ith प्लेयर का जो थीटा आउटकम है उसका जो पेमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर पी आई थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है, पी आई थीटा। तो पी आई थीटा क्या हो गया, आउटकम हमारे पास थीटा है, रिजल्ट इन अ पेमेंट पी आई थीटा टू द कॉम्पिटिटर आई। और ये किस प्लेयर का पेमेंट है, ith प्लेयर का है, आउटकम क्या है, थीटा है, ठीक है। तो पेमेंट हमारे पास मिल गया ith प्लेयर का। तो अगर हम कहना चाहें n1 वाले प्लेयर का क्या आउटकम होगा, यहाँ पर आउटकम्स लिखेंगे। तो n1 वाले प्लेयर का आउटकम जो होगा p1 थीटा लिखेंगे इसको। ऐसे ही n2 वाला जो प्लेयर है इसका आउटकम क्या होगा, p2 थीटा लिखेंगे। n3 जो थर्ड प्लेयर होगा उसका आउटकम क्या होगा, p3 थीटा होगा। ऐसे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, n है, तो nth वाले का होगा pn थीटा होगा, ठीक है। और जो ith वाला है ith वाले का क्या होगा, pi थीटा होगा, ठीक। ये तो पेमेंट्स की बात हमने कर ली। नाउ इन जीरो सम गेम, इन जीरो सम गेम्स, जो हमारे पास जीरो सम गेम्स होते हैं, जीरो सम गेम्स के अंदर यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो पेमेंट्स हैं आई थीटा, पी आई थीटा, जितने भी पेमेंट्स हैं इन सारे पेमेंट्स को अगर हम सम करेंगे, अब सम करेंगे तो i इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। भाई फर्स्ट प्लेयर का तो p1 थीटा हो जाएगा, सेकंड प्लेयर का p2 थीटा हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 n तक जाएंगे और इन सब पेमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड के लिए हम समेशन का अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो सम होगा यहाँ पर, ये जो सम आ रहा है, ये सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यही सम जो टोटल पेमेंट आ रहे हैं हर प्लेयर के किसी भी गेम के अंदर, तो टोटल पेमेंट अगर 0 है तो उसी को बोलेंगे जीरो सम गेम। क्या बोलेंगे, जीरो सम गेम। तो ये जीरो सम गेम की कंडीशन होती है, समेशन i इक्वल टू 1 to n, ठीक है, समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n, पी आई थीटा इज इक्वल टू 0। इट इज़ द कंडीशन ऑफ जीरो सम गेम्स वेयर पी आई थीटा इज अ पेमेंट ऑफ ith प्लेयर व्हेन ही चूजेस हिज थीटा स्ट्रेटेजी, ठीक है। थीटा आउटकम या थीटा स्ट्रेटेजी को चूज करने के बाद जो पेमेंट मिला है ith प्लेयर को, उसको p बोलते हैं। और ये जब सारे पेमेंट्स का सम करते हैं तो वो अगर 0 आता है तो इसी को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर जीरो सम गेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। इसके बाद जो टॉपिक है यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जीरो सम गेम है तो जीरो सम गेम के अंदर पे ऑफ मैट्रिक्स फिर से बनेंगे, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो पे ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर जीरो सम गेम्स, जीरो सम गेम्स, ठीक है। तो जीरो सम गेम्स के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर कैसे बनेगी। सपोज दैट हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर ए है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर प्लेयर बी है। तो ए और बी 2 प्लेयर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखते हैं, पे ऑफ्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पे ऑफ्स यानी कि पेमेंट्स लिखते हैं। तो पेमेंट सपोज दैट फर्स्ट रो है यहाँ पर, तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा, डॉट 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 A1n होगा, ठीक है। यानी कि हमने मान लिया कि बी के पास कितनी टोटल स्ट्रेटजी हैं, बी के पास फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे टोटल n स्ट्रेटजी हैं। तो बी के पास कितनी अवेलेबल स्ट्रेटजी हैं, n कोर्स ऑफ एक्शंस, n कोर्स ऑफ एक्शंस। तो बी के पास n कोर्स ऑफ एक्शंस है, ठीक है। ऐसे सेकंड रो है तो A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33, A34 डॉट 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 A3n। ऐसे ही ए वाले प्लेयर के पास कितनी स्ट्रेटजी हैं, अब इसके पास n है, इसके पास हमने मान लिया m है, तो AM1, ठीक है, AM2, AM3, AM4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा AMN। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n की ये मैट्रिक्स हो जाएगी, जहाँ पर A के पास कितनी स्ट्रेटजी अवेलेबल है, m कोर्स ऑफ एक्शंस, m कोर्स ऑफ एक्शंस। तो 2 प्लेयर्स हैं,
प्लेयर ए के पास m स्ट्रैटेजी हैं, प्लेयर बी के पास n स्ट्रैटेजी हैं। इनके पेमेंट्स की जो मैट्रिक्स बनेगी वो m क्रॉस n की बनेगी। वेयर आप लिख सकते हैं aij इज़ द पे ऑफ। aij क्या डिनोट करेगा, एक पे ऑफ को डिनोट करेगा, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर जो एंट्री aij आ रही है इसको बोलेंगे पे ऑफ। इज़ द पे ऑफ प्लेयर ए। ये प्लेयर ए का aij पे ऑफ है व्हेन प्लेयर ए ने कौन सी स्ट्रेटजी चूज की, आयत स्ट्रेटजी। व्हेन प्लेयर ए चूज आयत स्ट्रेटजी। और जे वाली किसकी स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी की। एंड प्लेयर बी चूज जेथ स्ट्रेटजी, ठीक है। तो प्लेयर ए ने आयत स्ट्रेटजी चूज की, प्लेयर बी ने जेथ स्ट्रेटजी चूज की, तब ए आई जे बोला जाएगा पे ऑफ प्लेयर ए, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स बन गया ये किसकी मैट्रिक्स है, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए। तो प्लेयर ए की ये पे ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पर जो आपको दिख रही है, मैट्रिक्स नंबर 1, ठीक। अब आप लोग बोलेंगे ए की पे ऑफ मैट्रिक्स तो समझ में आ गई, हमें चाहिए बी वाले प्लेयर की भी पे ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। तो प्लेयर बी की पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, तो इसके लिए हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि अगर प्लेयर ए का आपको पे ऑफ पता है तो प्लेयर बी का पे ऑफ क्या होगा जीरो सम गेम के अंदर, तो उसका बस आपको एक निगेटिव कर देना है। यानी कि अगर एक प्लेयर का गेन हो रहा है तो सेकंड प्लेयर का सिंपल सी बात है लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। तो जितने अमाउंट में प्लेयर ए का गेन होगा उतने ही अमाउंट में प्लेयर बी का लॉस होगा। लॉस में हम कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव, और गेन में पॉजिटिव, गेन में कौन सा साइन लगाते हैं, प्रॉफिट में पॉजिटिव का, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर बी। तो प्लेयर बी की पे ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कैसे बनाएंगे, ए बी सेम रहेगा, प्लेयर ए बी, दो प्लेयर्स हैं हमारे पास। बस इस बार क्या है, ये सारे पेमेंट किसके थे, प्लेयर ए के थे। अब बी के पेमेंट लिखने तो बी के लिए सपोज दैट A11 वाला पेमेंट प्लस का है तो इस बार इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि इसको अगर प्रॉफिट हो रहा है प्लेयर ए को तो बी वाले प्लेयर को क्या होगा, लॉस होगा। लॉस के लिए निगेटिव साइन लगाएंगे। तो बस आपको साइन चेंज करने हैं, ठीक है। A11 माइनस का A12 माइनस का A13 डॉट 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 माइनस का A1n माइनस का A21 माइनस का A22 माइनस का A23 डॉट 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 माइनस का A2n माइनस का A31 माइनस का A32 माइनस का A33 डॉट 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 माइनस का A3n माइनस का AM1 माइनस का AM2 माइनस का AM3 माइनस का AMn। ये m क्रॉस n है। तो ये किसकी है, बीज पे ऑफ मैट्रिक्स। प्लेयर बी की जो पे ऑफ मैट्रिक्स है ये आपके पास दिख रही है, वेयर माइनस ए आई जे क्या है, इज, ये जो सेल एंट्री माइनस ए आई जे है, इज पे ऑफ प्लेयर बी। ये प्लेयर बी का पे ऑफ है, प्लेयर बी इज पे ऑफ प्लेयर बी व्हेन, कब है, जब व्हेन प्लेयर ए, जब प्लेयर ए चूज करता है आयत स्ट्रैटेजी एंड प्लेयर बी चूज जेथ स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ए और बी दो यहाँ पर निकल के आ गई। अब प्लेयर ए की जो पे ऑफ मैट्रिक्स थी, ठीक है, उसको अगर हम m से डिनोट करें और जो प्लेयर बी की मैट्रिक्स थी उसको अगर हम n से डिनोट करें
तो यहाँ पर m+n अगर कर दिया जाए, m+n अगर हम कर देंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। और यही जीरो सम गेम की कंडीशन होती है। यानी कि दोनों प्लेयर्स की पेयर ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम सम अप करेंगे तो उनका सम टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जीरो सम गेम की कंडीशन होती, ठीक है, जीरो सम गेम्स। आई होप आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं होगा कि पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाई जाएगी दोनों ही प्लेयर्स की, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से, मैं यहाँ पे साइड में हट रहा हूँ, या तो स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिए या फिर इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब इन दोनों ही मैट्रिक्स के अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि रो और कॉलम किसको डिनोट करेंगे। रो में जो एंट्रीज लिखी हैं वो किस प्लेयर के लिए लेंगे, ए के लिए या लेंगे या बी के लिए। ऐसे जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स में किसके लिए लेंगे, तो रोज में जो भी एंट्रीज हैं वो क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल टू प्लेयर ए। प्लेयर ए के पास जो हैं उनको रोज में हम देखेंगे, रो वाइज जब हम देखेंगे तो ए के पे ऑफ देखेंगे, और जब कॉलम वाइज पे ऑफ देखेंगे तो वो बी प्लेयर के होंगे। कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल टू प्लेयर बी, ठीक है। तो ये था आपके पास एक ओवरव्यू जीरो सम गेम का। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर क्या बचता है, इस चैप्टर के अंदर अब आपको क्वेश्चंस करने हैं और एक छोटा सा और प्रिंसिपल आपको जानना है जिसको मिनिमैक्स प्रिंसिपल बोलते हैं। यहाँ पे मैक्सिमिन, मैक्सिमिन प्रिंसिपल को भी आपको यहाँ पर डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। कभी कभी हमने देखा है, क्वेश्चन आपका आया है प्रीवियस ईयर में एमएससी के अंदर, तो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मैक्सिमिन प्रिंसिपल को डिराइव करो, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद उसका डेरिवेशन करना होता है मिनिमैक्स प्रिंसिपल का। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल को पूरा डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने, बाकी कुछ नहीं करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अभी फर्स्ट सेकंड चैप्टर इजी है, थर्ड चैप्टर भी डोमिनेंस रूल वाला भी इजी है। बस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके 100% एग्जाम में आते ही हैं, चाहे आप एमएससी में हो और बीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो एमएससी वाले, खासकर एमएससी में जो भी स्टूडेंट हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आते हैं क्वेश्चन अलजेब्रिक मेथड से। बट उससे पहले आपको इन 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इन तीनों चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये मिनिमैक्स और मैक्सिमिन जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर इस प्रिंसिपल को देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।